महाराज हम तो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है और सब कुछ खोने के कगार पर है। और आप बताइए कि आपका बच्चा खत्म हो गया? हमारा बच्चा के साथ दूसरा बच्चा खत्म हो गया। चलिए, मुझे पता है, बस यहीं पर रुक जाइए। आपने कहा कि हमारे बच्चे के साथ दूसरे बच्चा खत्म हुआ है, तो अब हम लिखते हैं क्या है। पढ़िए, पास में आइए सर, क्या होंगे और पढ़ो। रोहित हमने कहा रोहित कुमार बच्चा मीणा मरा। आप जात की मीणा तो हो ही नहीं। आप रोहित कुमार बच्चा मरा, बालक यह प्रशांत की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। प्रशांत और रोहित तुम्हारे घर में से चोरी करके भाग रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंट हो गया और बच्चा रोहित मारा गया। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे ने ही रोहित के कहने पर चोरी की और उसने माल चुराने के लिए, माल को बचाने के लिए जैसे भागा, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो हाँ या ना? सही। घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, कमर की पीड़ा ठीक होगी। आशा देवी के L4 L5 और S1 S2 में गुड़िया टेढ़े हो गए हैं, सो तत्कालीन लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोले माइक से बोले क्या बोल रहे हैं? महाराज जी मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, पर लोगों की नजर में बदनाम हो चुका हूँ। जिस शहर में मैं रहता हूँ 4 मकान लगातार बेच चुका हूँ। क्यों बेच चुके हैं मकान बेटा? पता नहीं। पढ़िए, लिखा है आप मकान किराए करते हैं, मकान रहते हैं, मकान विक्रय हो जाते हैं। आपके घर में सैयद नामक एक शक्ति है जो कसाई बाबा को साथ रखे हुए है, वो आपके घर में रुष्ट है, जिसके कारण से आपके घर में बर्बादी होती है। और आप जाहर पीर धाम के साथ के सानिध्य में है, उनके आने पर आपकी पत्नी पर ये कसाई बाबा नामक एक गुप्त शक्ति डाले सच प्रकट होती है, जिसमें होश भी रहता है। आप पे सवारी भी आती है? आती है नहीं आती? आती है सर। चलो पीछे किसको मैं बुला रहा हूं, शक्ति को। मैं रखो नीचे, आंखें बंद करो। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए एकदम तेज से। तत्काल चश्मा उतारो भाई, चश्मा उतारो, जल्दी जल्दी चश्मा उतारो। ओम राम ह्रीम हुम हुम फटकुरु स्वाहा। जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। तत्काल शक्ति ऊपर आके तत्काल आभानित हो, एकदम तो इसे। जी हाँ, होश तो रहता है, मैं होश में ही देखना चाहता हूं उसको। जी आ चुकी है, कोई बात नहीं। सुनिए भैया, जब आप लोग जब आपसी लड़ते हैं घर में, तब इनका विशेष प्रभाव रहता है। और ये आपके हनुमान पंच अखाड़े में बंधन कर दी गई है। आज के बाद ये शक्तियां एक भी नहीं आएंगी। और जाहर पीर पर जाकर के 5 नारियल चढ़ाएं, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। ये 4 आपके मकान बिके। आपकी बेचा है महाराज मैंने। आपकी सास का नाम क्या है? 60 लाख रुपए का बिल पर कर्ज है। आपकी सास का नाम क्या है? माइक से बोलिए। रामवती देवी। हाँ, माइक से बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ। रामवती देवी। ससुर का नाम क्या है? बाबूलाल। पति का नाम अशोक सिंगिल। चलिए पढ़िए। जाओ, आपके घर में आज के बाद ये कुछ शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि कसाई को पहले ही बंधन कर लिया गया है। आप हनुमान पंच अखाड़े में जाकर के शरीर पे आवाहनित होकर के बंधन हो गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद। उसमें सुबह 3 घंटे बैठ करके एक वीडियो जरूर बनाइएगा। और झगड़ा करता है। अब दारू पीता है तो आप भी रोको उसको। पत्नी तो वो है जो अपने पति को पल्लू में बांध ले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश की है। तो रस्सी से बांध दो, हाथ नहीं मारा तो रस्सी बांधो। चलो कोई बात नहीं। आपके पति का नाम क्या? नाम लेती पति का? क्या नाम पति का? प्रेमचंद। प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। ठीक है साहब, अब हमने भी यही लिखा है। आगे जो सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर देना। जी। आपके पति का नाम प्रेमचंद पाल है। जी गुरुजी। आपके ससुर का नाम जागेश्वर साहू है, जागेश्वर है। जी। और सास का नाम उषा देवी है। उमा देवी। आप
सॉरी उमा देवी, मास की जीव धोखे से निकल गई। नहीं गुरुजी लिखा। मैंने भी उमा देवी लिखा है। तुम्हारे सास का नाम क्या है? उमा देवी। तुमने पढ़ लिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे मास से की जीभ से गलत निकला, उसके लिए सॉरी। लेकिन वापस मैंने कहा, नजर रखिए, यदि गलत बोला हूं तो टोकिए। उषा देवी नाम है। आपका पति लालची है, तलाक का विचार बना रहा है, और मदरा नहीं है, ये मदरा का बहाना है। जी गुरुजी। समाधान होगा, आशीर्वाद है। पंडों का सगार पे आस्था रखें, आपका तलाक नहीं होगा, आप अपने पति के साथ ही रहेंगी, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, तुम्हारे लिए वही घर बनाया, उसी में रहोगी, जो गारंटी मेरी है। जी गुरुजी। चलिए, पंडों का दान 5 अमावस्या करें। विद्वान लोग दान दीजिए। मैंने उषा की जगह पे क्या बोल दिया था? उमा देवी। उषा की जगह उमा की जगह पे उषा बोल दिया था, लेकिन पढ़िए, निशान लगा दिया लाल, उमा लिखा है। उमा देवी। ये मैं कैसे जाना? यदि ये सब सही है तो तुम्हारे काम में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। यदि मैंने गलत बताया हो या आपसे यहाँ किसी ने जानकारी ली हो तो सबके सामने टोक दीजिए। नहीं गुरुजी। सत्य है तो जयकारा बोलिए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। मैंने आप लोगों से कहा था, यदि मुझे ताकत चाहिए और मुझे जोश चाहिए तो एक ही है मेरे लिए, कोई दवा है, कोई खुराक है, तो है हाथ की ताली। आपके पिता का नाम छोटू पाल है? जी बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी। और माँ का नाम फूला देवी, उनका पेट फूलता है। जी गुरुजी। आज से आपकी बीमारी खत्म। 5 अमावस्या करो, श्री आतिमान माँ का स्मरण करो, जी गुरुजी। पुष्पावती गंगा में स्नान करो, यहाँ का जल विभूति लो, आपकी बीमारी आपकी माँ की 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। जी जाइए, जाओ, ठीक है ना?